ओके गाइस, कल जो हमने क्वेश्चन चैप्टर पढ़ा था वो था कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन है वो इसके हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे खाने में वो 5 होते हैं। कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है। ये रहा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन एंड मिनरल्स। ये क्या है? मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके अलावा रफेज ऑफ वाटर जो होता है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है सीटेट ने और दूसरे एग्जाम्स में। न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो मेनली सिर्फ एनर्जी पे ही फोकस करते हैं वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट और फैट। ये क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग मटेरियल्स होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एनर्जी देने वाले न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है और फैट होता है। इसमें भी अगर आपसे पूछे तो जो फैट होता है वो सबसे ज़्यादा बॉडी को एनर्जी देता है। इसकी डिजिट होती है 9.2, कार्बोहाइड्रेट 4.1 एंड प्रोटीन आई गेस 4। द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। ऐसा न्यूट्रिएंट जो ग्रोथ और बॉडी की मेंटेनेंस के लिए जरूरी है वो होता है आपका प्रोटीन। ठीक है, और वाइटामिन रिक्वायर फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। अच्छी आई साइट जो है उसके लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? वाइटामिन ए। ठीक है, अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। कैल्शियम सबसे जरूरी होता है एंड फॉस्फोरस। ये दोनों ही बोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेम 2 फूड्स दैट रिच इन फैट। फैट में कौन कौन जितने भी ऑयली प्रोडक्ट्स होते हैं ना ये आपके फैट में रिच होते हैं। जो मीट प्रोडक्ट्स होते हैं दैट इज ऑल्सो फैट रिच। जो स्टार्च होता है वो किस किस में होगा? एक तो पोटैटो में होता है, राइस में होता है, ठीक है, स्वीट पोटैटो में होता है। इन सब में क्या होता है? स्टार्च होता है। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन जो होता है वो होता है आपका पल्सेस। ठीक है, और कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें प्रोटीन होता है और एक होता है आपका मिल्क। जो अगर हम डाइटरी फाइबर की बात करें तो जितने भी होल स्प्राउट्स होते हैं ना इनमें क्या होता है? डाइटरी फाइबर होता है। जो मोटा दाना होता है दैट इज कॉल्ड योर डाइटरी फाइबर। बनाना जो है उसमें डाइटरी फाइबर होता है। दलिया जो है उसमें डाइटरी फाइबर होता है। अब है करेक्ट द स्टेटमेंट्स, सॉरी टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। बाई ईटिंग राइस अलोन वन कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। नहीं, अगर आप सिर्फ अकेला चावल खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में स्टार्च तो जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट तो जा रहा है, लेकिन प्रोटीन और फैट नहीं जाएगा। डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। बिल्कुल सही बात है। जो डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं अगर आप एक प्रॉपर डाइट लेते हैं तो उनको दूर किया जा सकता है। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। बिल्कुल सही बात है। जो बैलेंस डाइट होती है बॉडी के लिए उसमें फूड आइटम्स की जो वेराइटी है उसको कंटेन करना चाहिए। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। नहीं, जो मीट होता है उससे आपको फैट तो अच्छा खासा मिलेगा, प्रोटीन भी मिल जाएगा थोड़ा बहुत, बट कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, जो मिल्क होता है उसमें विटामिन सी नहीं होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जो मिल्क है दैट डजंट कंटेन विच विटामिन, दैट इज योर विटामिन सी। दिस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। जो रिकेट्स होता है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसमें जो बोन्स होती है हाथ की और पैरों की वो मुड़ जाती हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉजेज ए डिजीज नोन एज बेरी। जो विटामिन B1 होता है उसकी कमी की वजह से बेरी डिजीज कॉज होती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज ए डिजीज नोन एज, विटामिन सी की कमी की वजह से क्या होगा? स्कर्वी हो जाता है। इसमें जो गम्स होते हैं वो ब्लीड करने लग जाते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन आवर ब्लड। इसमें क्या होता है? रात के अंधेरे में कम दिखाई देता है, इवन दिन में भी जो विजन है वो ब्लर हो जाता है। तो आई जस्ट होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हों। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा, कल जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने प्रोटीन टेस्ट पढ़ा था। ठीक है, ये जो प्रोटीन टेस्ट है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो प्रोटीन टेस्ट होता है उसको हम कैसे करते हैं। तो इसका एक सीरीज होती है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोई भी जो फूड है, ठीक है नीचे चलते हैं, कोई भी आपने फूड लिया, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। ये सबसे पहली सीरीज होती है। उसको टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद आप या तो उसको ग्राइंड करेंगे, पाउडर कर लेंगे, या फिर उसका पेस्ट बनाएंगे। उसके तुरंत बाद उसमें हम डालते हैं 10 ड्रॉप पानी की। ठीक है, पानी की ड्रॉप डालने के बाद हम इसमें डालते हैं कॉपर सल्फेट। सीरीज याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट होता है 2 से 3 ड्रॉप। उसके बाद हम इसमें डालते हैं कास्टिक सोडा। ये कितना होता है? 10 ड्रॉप। ये हमेशा प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए सीटेट ने 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो आयोडीन टेस्ट होता है वो हमेशा स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को डिटेक्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है। आयोडीन की वजह से वो ब्लू ब्लैक कलर
देगा, और कॉपर सल्फेट की वजह से प्रोटीन ब्लू कलर देगा। फैट को डिटेक्ट करने के लिए ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, बस पेपर में आप फैट सोल्यूबल सामान रखिए, वो अपने आप ऑयल रिलीज कर देगा। अगर मैं बादाम को कागज में रख के तोड़ूंगी तो बादाम अपने आप ऑयल रिलीज कर देगा। जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ये क्वेश्चन कई बार आया, विटामिन ए की वजह से होता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए, जो विटामिन होते हैं उनका मेन काम होता है बॉडी को बैलेंस रखना। जितनी भी डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं जितनी भी बॉडी में डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं वो सब विटामिन की कमी की वजह से होती हैं, इसलिए बॉडी में विटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। विटामिन ए, बी, सी और डी की वजह से रिकेट्स हो जाएगा, सी की वजह से स्कर्वी होता है, बी की वजह से B1 बेरी बेरी, और विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको चीज़ें इस कुछ पेपर में क्लियर हुई हों। जो अभी तक यहाँ से पूछा गया था वो मैंने आपको बता दिया। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है। इसमें भी पूछे कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, फैट जो है वो 9.1 के अप्रॉक्स एनर्जी बॉडी को देता है। और अगर पूछे कि बिल्डिंग मटेरियल कौन सा होता है या फिर बॉडी के अंदर जो है आपका रिपेयरमेंट कौन करता है, दैट इज़ योर प्रोटीन। ठीक है, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज़ योर प्रोटीन। और आईसाइट के लिए विटामिन ए, गाजर जो होता है वो विटामिन ए का मेन सोर्स होता है। ठीक है, बोन्स जो होती हैं उनमें कैल्शियम और फॉस्फोरस मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। आई जस्ट होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो। थैंक यू।